छात्रों नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक रमकेश योगी सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए छात्रों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा महादेवी वर्मा का जीवन परिचय व साहित्य परिचय। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इनके पहले गीत, जिसे जागरण गीत भी कहा गया है, जाग तुझको दूर जाना। इसके भावार्थ पर बात होगी। इस गीत में देश के युवाओं को देश की आज़ादी के लिए संघर्षरत रहने, जागरूक रहने व जोश के साथ सक्रिय रहते हुए देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया है। तो आइए छात्रों शुरू करते हैं। जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। देखिए छात्रों, चिर का अर्थ है सदैव या लंबे समय से। सजग का अर्थ होगा चेतन या सचेत या जागरूक। उनींदी का अर्थ है नींद से भरी या निद्रा युक्त। व्यस्त बाना का अर्थ होगा बिखरा हुआ या अस्त व्यस्त। सदैव संघर्ष के लिए उद्यत अर्थात तैयार रहने वाले, बलिदान की परंपरा में बंधे हुए उत्साही नवयुवकों, आज तुम्हारी सतेज आँखों को क्या हो गया, जो सहज ही अपना उचित मार्ग खोजने में चतुर थी। आज उनमें आलस्य के कारण निद्रालस क्यों भरा हुआ है। तुम्हारी वेशभूषा भी अस्त व्यस्त बिखरी सी है, जैसा कि अधिकांशतः निद्रा से जागे हुए व्यक्ति की होती है। क्या तुम भूल गए कि अभी स्वाधीनता की घड़ी नहीं आई? शायद तुम्हें अभी बहुत चलना पड़ सकता है। अतः जागृत होकर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर चलते रहो, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ो, मंजिल अभी बहुत दूर है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। आगे बात करते हैं। अचल का अर्थ है स्थिर या पर्वत। हिमगिरी का अर्थ होगा बर्फ का पहाड़ अर्थात हिमालय। कंप का अर्थ होगा कांपना। प्रलय का अर्थ होगा सर्वस्व विनाश लीला अर्थात सभी जगह विनाश। मौन का अर्थ चुप्पी या शांत। अलसित का तात्पर्य है थकान से भरा या आलसी। व्योम का अर्थ होगा आकाश। आलोक अर्थात प्रकाश। डाले का अर्थ है घूमना या भ्रमण करना। तिमिर का मतलब है अंधकार। घोर का अर्थ है अत्यधिक। विद्युत का अर्थ होगा बिजली। शिखाओं का तात्पर्य लपट या चमक से रहे। निष्ठुर या क्रूर। तूफान मतलब आंधी। नाशपथ का अर्थ होगा विनाश के मार्ग पर। चिन्ह का अर्थ है निशान। आगे बात करते हैं। तुम अपने दृढ़ निश्चय पर सदैव आगे बढ़ने वाले रहे हो, फिर चाहे हिमालय जैसा विशाल और विस्तृत पर्वत कांप उठे और चाहे संपूर्ण आकाश प्रलय काल की भयंकर वर्षा करने वाला बन जाए, चारों तरफ घोर अंधकार छा जाए और प्रकाश की छोटी से छोटी किरण को भी निगल जाए, अर्थात प्रकाश का एक नक्षत्र भी दिखाई ना दे। चारों ओर
घोर अंधेरा छा जाए, इतना तीव्र तूफान उठे जिसमें आंधी, वर्षा और वज्रपात जैसी भयंकर घटनाएं घटित हो रही हों, तेरा मार्ग रोकने वाली भयंकर बाधाएं उपस्थित हो जाएं। लेकिन हे युवा, देश की आज़ादी के लिए तुम्हें रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। लेकिन हे बलिदानी, तुम्हें तो इन विनाशकारी मार्गों पर भी अपनी उपस्थिति अंकित करनी है और ऐसी याद छोड़ जानी है कि आने वाली पीढ़ियां भी सदैव तेरे बलिदान को याद करती रहें। अतः सजग होकर अपने दूर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहो। घबरा कर रास्ते में मत रुकना। स्वाधीनता को लक्ष्य प्राप्त कर ही शांत होना। तब तक निरंतर आगे बढ़ते रहो। ये काव्य पंक्तियाँ हमें भी आज भी प्रासंगिक हैं, आज के जीवन में भी काम आ सकती हैं। कोरोना काल में आप बिल्कुल भी हताश निराश न हों, सिर्फ सावधानी बरतनी है और अपने अपने कार्य में लगे रहना है। आपकी जीत संभव है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। शब्दार्थ पर बात करते हैं। मोम के बंधन का अर्थ है मोम जैसे कोमल बंधन, परिवार या प्रेम के मोहजनित बंधन। सजीले का अर्थ होगा मोहक या आकर्षक। पंथ का अर्थ है मार्ग या लक्ष्य। बाधा अर्थात रुकावट। तितलियों के पर से अर्थ होगा सौंदर्य का आकर्षण, बंधन। विश्व संसार। क्रंदन का तात्पर्य रोना या चीख पुकार। मधुप का अर्थ है भंवरा, भ्रमर। मधुर गुनगुन, मीठी आवाज़ या गुंजन। फूल के दल, पुष्प की पंखुड़ियाँ। ओस गीले, प्रातःकालीन ओस में भीगे। कारा का अर्थ है कैद या बंधन, जिसे आप अंग्रेजी में जेल बोलते हो। छाह का अर्थ है परछाई। क्या ये सांसारिक बंधन जो मोम की भांति कोमल होते हैं तथा आकर्षण से भी परिपूर्ण होते हैं, क्या तुझे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं? इसी प्रकार सौंदर्य की प्रतिमूर्ति रंगीन तितलियों जैसे सुंदर बालाएं क्या तुझे अपनी सुंदरता के आकर्षण में बांध कर पथ से डिगा सकती हैं, मार्ग से भटका सकती हैं? स्वाधीनता की लड़ाई में जूझने वाले के समक्ष संसार के भोगविलास और आकर्षण भी आते हैं, लेकिन उन्हें ठुकराकर उसे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। कवयित्री उन जुझारू साथियों को याद दिला रही है कि सारा संसार हर प्रकार के कष्टों से दुखी होकर चीख रहा है। क्या तेरी आत्मा पर इन चीख पुकारों का असर न होकर दूसरी ओर आकर्षण से भरे हुए राग रंग जो भंवरों के आकर्षक गुंजन के समान ही होता है, अपनी ओर खींचकर पथ भ्रष्ट कर सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। दूसरी तरफ आकर्षण की वस्तुएं जैसे कि ओस, भीगी पुष्प की पंखुड़ियाँ अपनी गंध और रंग से हमारी इंद्रियों को बांधने का प्रयास करती हैं। क्या इन सुंदर आकर्षणों से हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं? कवित्री आगे कहती है कि बलि पथ के पथिक को अपनी छाया का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह आत्ममुग्ध होकर भी अपने पथ से भटक सकता है। अतः कवित्री संघर्षरत स्वाधीनता सेनानियों को हर मोह और माया और ममता से दूर रहकर अपनी पूर्व सजगता के साथ लक्ष्य प्राप्ति हेतु संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो जीवन में अनेक प्रलोभन आते हैं, अनेक मोह होते हैं, अनेक सुख सुविधाएं होती हैं जिनको हमें न अपनाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अंत में हमारा लक्ष्य हमें अवश्य मिल जाता है। तीसरे पद्यांश पर बात करते हैं। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा
मांग लाया। सो गई आंधी मलय की वात का उपदान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर्मे बसाना, जाग तुझको दूर जाना। इनमें कठिन शब्द देखेंगे। वज्र अर्थात कठोरतम धातु, इंद्र का वज्र जो पर्वतों को तोड़ दे, हीरा जो सभी धातुओं में छिद्र कर सके। उर का अर्थ है हृदय, अश्रुकण का अर्थ होगा आंसू की बूंद, सुधा मतलब अमृत, मदिरा शराब, मलय का अर्थ है सुगंधित वायु, चंदन के पर्वत की सुगंधित वायु। वात का अर्थ है वायु, उपदान का अर्थ है तकिया या सहारा, चिर नींद का अर्थ होगा मृत्यु, अमरता सुत का अर्थ है देवता का पुत्र। अर्थ करते हैं, हे स्वतंत्रता के चिर अभिलाषी भारतवासियों, तुमने अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए सर्वस्व दान करने की परंपरा का पालन किया है। क्या वह वज्र जैसा कठोर हृदय प्रिया की एक आंसू की बूंद से पिघलकर अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो गया है? हे बलिदानी, तुमने अपनी अमृत जैसी जीवन शैली को कहाँ भुला दिया और उसके बदले में तुम मदमस्त कर देने वाली मदिरा कहाँ से ले आए हो? अर्थात अमरता के सिद्धांत को भुलाकर तुमने तुच्छता प्रदान करने वाली मदिरा के नशे का भाव कहाँ से ग्रहण कर लिया है? सांसारिक मोह ममता ने तुझे अपने जाल में फंसाकर जीवन के लक्ष्य से डिगा दिया है। तुझे शीघ्र ही इस मोह जाल से मुक्त होकर अपने शाश्वत कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। कवित्री उन बलिदानी परंपरा के वीरों से प्रश्न करते हुए पूछ रही है कि तुम्हारे हृदय में सदैव संघर्ष करने की भावना रूपी आंधी उठा करती थी। क्या वह आंधी मलयागिरी पर्वतों की चांदनी सुगंधित वायु का सहारा लेकर अर्थात तकिया लगाकर सो गई है? एक सौंदर्याश्रित आकर्षण ने तेरे हृदय की क्रांतिकारी भावनाओं को सुला दिया है, अथवा सारे संसार का अभिशाप ही साकार रूप धारण करके तुझे सदैव के लिए चिर निद्रा में सुलाने आ गए हैं। तेरे संघर्षशील रूप को त्रोहित करने के लिए अभिशाप बनकर आ गए हैं। अंतिम दो पंक्तियों का अर्थ करते हैं। हे अमर देवताओं की संतानों, आज तुम भी आश्चर्यजनक रूप से मृत्यु को अपने हृदय में स्थान देने को उद्यत हो गए हो। जो सदैव देश की अपने आप को अमर देवताओं की संतान मानता आ रहा था, आज वही मृत्यु के भय से आक्रांत होकर कर्तव्य पथ से पतित हो गया है। तू इस विनाशकारी निराशा के भाव को त्याग दे। अभी देश की स्वाधीनता का लक्ष्य बहुत दूर है, अतः सचेत होकर आगे बढ़ते रहो, तभी तुम लक्ष्य तक पहुंच सकोगे जिस उद्देश्य को प्राप्त करना परम आवश्यक है। वो उद्देश्य क्या है? देश की आज़ादी। ये तो कई बार क्लियर कर चुका हूँ कि ये पंक्तियाँ महादेव वर्मा ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे युवाओं को प्रेरित करने के लिए लिखी थी। चौथा और अंतिम पद देखते हैं। कहे न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। कठिन शब्द देखते हैं। ठंडी सांस का अर्थ है आह भरकर, जलती कहानी कष्टदायक कहानी या कथन, दृग का अर्थ है नेत्र, सजेगा अर्थात शोभा देगा, मानिनी का अर्थ होगा सम्मान से युक्त या स्वाभिमानी, जय की पताका का अर्थ है जीत का झंडा, क्षणिक का अर्थ होगा क्षण भर एक घड़ी का, पतंग या पतंगा का अर्थ है एक छोटा सा कीट जो दीपक पर जलकर प्राण दे देता है, निशानी का अर्थ है चिन्ह, अंगार का अर्थ होगा आग के शोले या आग की बड़ी चिंगारियाँ, सैया का अर्थ है बिछौना
जो बिस्तर लगाते हैं वो। मृदुल का अर्थ होगा कोमल, कोमल। हे अमर बलिदानियों, अपने हार की कहानियों को ठंडी आह भरते हुए मत सुनाओ, क्योंकि निराशा में डूबी तेरी आंखों में जो आंसू उभर रहे हैं वे शोभा युक्त नहीं हैं। ये आंसू उनकी आंखों में ही शोभा पाते हैं जो अपने हृदय में हार का प्रतिशोध लेने की ज्वाला में धधक रहे होते हैं। हे स्वतंत्र वीर, अमर सेनानी, तू अपनी हार से घबराकर निराश मत हो। एक दिन तेरी यह हार ही स्वाभिमान के साथ जीत की विजय पताका फहराएगी। एक छोटा सा कीट पतंगा दीपक के अमर प्रेम में डूबकर अपने प्राणों की बलि दे देता है, लेकिन उसकी बलिदानी राख भी दीपक के प्रेम की निशानी बनकर उसको अमर कर देती है। सारा संसार पतंगे की राख से ही प्रेम पर नौछावर हो जाने की भावना को याद रखता है। हे अमरवीर, यह बलिदान का पथ एक तरह से अंगारों की जलती हुई सैया है। जिस प्रकार पतंगा दीपक की लौ की अंगार सैया पर स्वयं जलकर सिद्ध कर देता है कि यह अंगारों की सीज भी इस तरह से कोमल कलियों की सैया है, उसी प्रकार तेरा बलिदान भी इस पथ पर चलने वाले अनेक लोगों को बलिदान होने की प्रेरणा देगा। हे वीर, अभी स्वाधीनता का लक्ष्य बहुत दूर है, अतः सचेत होकर आगे बढ़ते रहो और अन्य लोगों को भी जो इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए आगे बढ़ते रहो। तो कवयित्री ने देश के युवाओं को प्रेरित किया है कि अभी आप ठहरे नहीं, रुके नहीं, अभी देश आज़ाद नहीं हुआ है। देश की आज़ादी के लिए संघर्षरत रहें, नियमित अपना कर्तव्य पथ पर अडिग रहें। तो इसी प्रकार हमें भी ये जो समय है कोरोना काल का, इसका सामना करते रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए और अपना अध्ययन नियमित जारी रखना चाहिए।